नमस्कार, मानस मिश्रा उन्नू जिनिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। एससी एसटी आरक्षण जिसको लेकर के यूजीसी अधिनियम था, उसको लेकर के पूरे देश में जहां बवाल मचा सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बाद भी, लेकिन इस बीच ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के बड़ा फैसला सुना दिया है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने। और पहली बार आरक्षण को लेकर के इस तरह के फैसले जहां जनता के हित में और आर्थिक रूप से कमजोर बच्चों के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया गया है। यह अनुच्छेद 142 जो पूर्ण न्याय कहा जाता है, इससे पहले जितने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रहे, कईयों ने तो अयोध्या में बाबरी मस्जिद के जमीन के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया, कईयों ने तो भोपाल गैस त्रासदी के लिए कंपनियों को छोड़ने के लिए अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल किया। लेकिन अब की बार राष्ट्रवादी जस्टिस सूर्यकांत हैं। मामला आपको बताते हैं कि आखिरकार इस एससी एसटी विवाद के बीच जस्टिस सूर्यकांत ने कौन सा ऐसा फैसला सुनाया जहां पर लोग जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के इस फैसले पर उनको धन्यवाद दे रहे हैं और सलूट कर रहे हैं। लिए चलते हैं पूरी खबर की तरफ। आपसे अनुरोध है, इस पूरे खबर पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत का यह फैसला कैसा लगा जरूर बताइएगा। अब आपको लिए चलते सीधे खबर की तरफ। हालिया में आपने एक सुना होगा, बहुत बड़ा विवाद था नीट की कट ऑफ को लेकर के, जहां एक कहा गया कि नीट के कट ऑफ में -40 स्कोर जो एससी एसटी ओबीसी के लोग लेकर आएंगे, यानी कि जो जीरो से भी -40, यानी जीरो मार्क्स से भी जो लोग माइनस मार्किंग करके आएंगे, मतलब गलत क्वेश्चन करके आएंगे सारे के सारे, वो भी लगभग सिलेक्शन उनका हो जाएगा। -40 को लेकर के विवाद हुआ था और इस विवाद के बीच में बहुत कुछ चीजें आई, लेकिन अब ये नया मामला आया एक नीट को लेकर के ही, जहां ईडब्ल्यूएस के एक बच्चे ने, ध्यान रखिएगा, जो ईडब्ल्यूएस के एक बच्चे ने, जिनका नाम है, आपको बता दें, ये अथर्व चतुर्वेदी। अथर्व चतुर्वेदी महज 19 साल के हैं और 19 साल की आयु में इन्होंने 720 नंबर नीट का जो पूरा एग्जाम होता है उसमें 530 अंक हासिल किए। 530 अंक हासिल करने के बावजूद भी अथर्व चतुर्वेदी को ईडब्ल्यूएस कोटे में भी, नॉर्मल तो छोड़ दीजिए, ईडब्ल्यूएस कोटे में भी किसी भी कॉलेज में एडमिशन नहीं मिल पाया। मामला 2024-25 का है, जब इन्होंने एग्जाम दिया। सोचिए, -40 वालों को सिलेक्शन और 720 में 530 नंबर जनरल कैटेगरी वाला ईडब्ल्यूएस का, उसको एग्जाम में सिलेक्शन होता, उसने 530 अंक तो हासिल किए, लेकिन अंक हासिल होने के बाद उसको कॉलेज नहीं मिल पाया। अब यह मामला पहुंचता है सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट में सबसे बड़ी बात थी, सामने बैठे थे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत। जस्टिस सूर्यकांत के सामने 19 वर्षीय छात्र अथर्व चतुर्वेदी पहुंचते हैं। और आपको बता दें, इससे पहले अथर्व चतुर्वेदी हाईकोर्ट भी गए। हाईकोर्ट ने अथर्व चतुर्वेदी की बातों को सुना, सराहा भी, लेकिन उनको कोई भी आदेश नहीं सुनाया। अब मामला हार कर वो अथर्व चतुर्वेदी पहुंचते हैं सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई शुरू होती है। अथर्व चतुर्वेदी आते हैं सामने और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से कहते हैं, मिलॉर्ड, मुझे सिर्फ 10 मिनट का आप समय दे दीजिए, 10 मिनट में मैं बता दूंगा आपको कि क्या है इसमें कमियां, और मैं 530 नंबर हासिल करने वाला प्राइवेट कॉलेज, आप गवर्नमेंट कॉलेज तो छोड़ दीजिए, टॉप कॉलेज तो छोड़ दीजिए, एम्स की बात छोड़ दीजिए, मुझे प्राइवेट कॉलेज तक नहीं मिला 530 हासिल करने के बाद। इतना सुन करके चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत कहते हैं कि आप अपना पक्ष रख सकते हो। 19 वर्ष के अथर्व चतुर्वेदी उसके बाद अपना पक्ष रखना शुरू करते हैं, और पक्ष जब वो रखते हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया उसको सुनवाई कर रहे होते हैं। पूरा पक्ष रखने के बाद चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कहते हैं कि मैं, क्योंकि 10 मिनट का सिर्फ समय दिया था,
लेकिन 10 मिनट का समय तो छोड़ी साहब, पूरी की पूरी सुनवाई, मतलब बात अथर में रखी, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने सुनी, उसके बाद क्या फैसला सुनाया आपको बताते हैं। इस पूरे मामले में जो प्रमुख विवरण आपको बता दें, अनुच्छेद 142 का प्रयोग किया गया। यहां सर्वोच्च न्यायालय ने अपनी असाधारण शक्तियों का इस्तेमाल किया इसमें, और नेशनल मेडिकल कमीशन एनएमसी और राज्य को तत्काल प्रवेश सुनिश्चित करने का निर्देश दे दिया। विवाद जो था, मध्य प्रदेश के जबलपुर के छात्र अथर्व चतुर्वेदी ने ईडब्ल्यूएस श्रेणी में 720 में से 530 अंक प्राप्त किए थे, लेकिन राज्य के प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आरक्षण नियमों में जो है क्रियान्वयन में देरी होने के कारण उन्हें दाखिला नहीं मिल पा रहा था। इसी बीच SC/ST के बहस के बीच आपको बता दें, यह निर्णय ऐसे समय पे आया है जहां अब आरक्षण नीति को लेकर विभिन्न पहलुओं, विशेष रूप से SC/ST क्रीमी लेयर और ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर बीच संतुलन के बीच बहस चल रही है। अब इन सबके बीच में न्यायालय का जो दृष्टिकोण था, न्यायालय ने कहा कि सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी छात्र को तकनीकी खामियां या देरी की वजह से न्याय से वंचित ना रह जाए। पहली बार ऐसा था जहां पर एक छात्र ने अपनी लड़ाई लड़ी, एक छात्र सुप्रीम कोर्ट में जाकर के अपनी लड़ाई, अपनी बातों को पूर्ण रूप से रखता है, और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने इस पूरे प्रकरण पर अपना फैसला सुनाया, और वो फैसला था अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करना। अनुच्छेद 142 अगर आप नहीं समझते तो थोड़ा समझिएगा। अनुच्छेद 142 एक ऐसा सुपर पावर है हमारे देश के न्यायाधीशों के लिए, जहां पर उनको अगर लगता है कोई भी केस उनके सामने आ जाए, और कोई भी केस कैसा भी हो, अगर उनको लगता है कि इस केस में एक पक्ष पूरी तरह से मतलब डोमिनेट कर रहा है और दूसरा पक्ष उसमें कमजोर पड़ रहा है, ऐसे में वो सारे सबूत और साक्ष्य और गवाहों को दरकिनार करके अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके दूसरे पक्ष को न्याय दे सकते हैं। इसे कहते हैं पूर्ण न्याय, और यह अनुच्छेद 142 है। लेकिन आज ये पूर्ण न्याय आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के अथर्व चतुर्वेदी को सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस सूर्यकांत ने यह फैसला सुनाया, और साफ तौर पर निर्देश दिया कि एक हफ्ते के अंदर सीटों का अलॉटमेंट जो है वो अथर्व चतुर्वेदी को होना चाहिए। अथर्व चतुर्वेदी के इस फैसले से ईडब्ल्यूएस के हजारों छात्रों को इसमें न्याय की ओर उनका जो अब तक ताक थी उस पर मुहर लगी है। और जो 142 का अब तक इस्तेमाल होता है, अनुच्छेद 142 का मैंने बताया आपको, भोपाल गैस त्रासदी में कई कंपनियों को अनुच्छेद 142 का इस्तेमाल करके बरी कर दिया गया। ये सोचिए कैसे होते थे हमारे पूर्व सीजीआई लोग, और आज राष्ट्रवादी जस्टिस सूर्यकांत। इस पूरे प्रकरण पर अपनी राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, वीडियो को लाइक शेयर करिए, बने रहिए ओनली न्यूज इंडिया के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।